जो मौलाना तौकीर रजा हैं, इन्होंने अभी एक एप्लीकेशन लगाई थी श्री मजिस्ट्रेट के यहाँ सामूहिक धर्मांतरण के लिए। 21 तारीख को हम कुछ हिंदू युवतियाँ हैं जो शादी करना चाहती हैं मुस्लिम लड़कों से। तो बड़ी आश्चर्य वाली बात है, इनकी तो लड़कियाँ भी इतने काम की हैं कि ये भी कह दिया कुछ लड़कियाँ भी ऐसी जिनसे हिंदू लड़के शादी करना चाहते हैं, मतलब उन लड़कियों के लालच में हिंदू लड़के भी इस्लाम में आना चाहते हैं। अभी क्या ये फालतू का एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहा है। अभी सबको पता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी एक मुस्लिम लड़के से, जरीन खान ने शादी करी शिवाशी मिश्रा से। ये समाज की बहुत सामान्य प्रक्रिया है, जो बालिग है जिसका मन होता है शादी कर लेता है उससे। लेकिन इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाने के लिए, नाथ नगरी बरेली का माहौल ख़राब करने के लिए और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसी अनुमति दी है। अभी प्रशासन से हम लोगों की इस चीज़ की मांग है कि अभी इस व्यक्ति से ये पूछा जाए जो उसने दावा किया है कि 21 लोग इसके संपर्क में हैं। तो मेरा हम लोगों की विश्व हिंदू परिषद हिंदू जागरण में सब लोगों की ये मांग है कि जो 21 लोगों की सूची इसके पास है जो उसके संपर्क में है वो लाए जाएं। वो डीएम साहब उनके बयान लें कि 21 लोग कहाँ से इसके पास आ गए, क्या वो लोग अभी शादी उन लोगों ने की है या पहले से ही रह रहे हैं, खाली इसने हीरो बनने के लिए उन्हें बरगला के कह दिया हाँ आप समाज के सामने मेरे सामने आ जाना और ताकि ये हो जाएगी हाँ हमने ये शादी कराई है। ये इनकी खींच है। अभी इनके समाज से मुस्लिम लड़कियां जा रही हैं हिंदू समाज में। एक हिंदुत्व की सुंदरता है जिसको देख के इस्लाम की लड़कियां प्रभावित हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि जितने बंधन जितनी आपत्ति हमारे यहाँ होती हैं इन सबसे फ्रीडम हमको मिल जाएगी, हलाला हलाला सब मुक्त हो जाएंगे हम। वो अपने आप शादियाँ कर रहे हैं, इनके वो कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए बौखलाए घूम रहे हैं हम क्या करें क्या करें क्या करें। ये एक मात्र खुरापात के लिए इन्होंने किया हुआ है। कोई लड़की इनके संपर्क में नहीं है, शायद कोई इक्का दुक्का हो तो हो, अलग की चीज़ है। तो हमारी यही मांग है कि इसकी पूरी खोज की जाए। और ये जो सजा याफ्ता व्यक्ति है जिसको जमानत मिली हुई हाई कोर्ट से, इस शर्त पे कि दोबारा ऐसा कोई उपद्रव नहीं करोगे और उसके बावजूद भी अपना शपथ पत्र देने के बाद दोबारा फिर से उपद्रव कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और जो लोग इसके संपर्क में उन सबका दौरा डीएम साहब के द्वारा पूछा जाए। ऐसी हमारी मांग है। कोई बात नहीं, जाने दो, जा रहे एक ही बात। माननीय विधायक जी को आज जो आप संपर्क कराए उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, तोकीर वाले प्रकरण के संदर्भ में ही हम लोग विधायक जी से मिले थे। नगर के विधायकों का और सांसदों का लगातार फ़ोन इस संदर्भ में आ रहा है और सभी लोग चिंता कर रहे हैं। आज हम लोग इस संदर्भ में डीएम साहब से भी मिले थे और उनसे आग्रह करा है कि जो बरेली पुलिस अब से 3 माह पहले तक जिस आतंकवादी की श्रेणी में कहें तो ऐसा ही व्यक्ति तौकीर रजा बरेली के लिए है, जो बरेली की फ़िज़ा लगातार ख़राब करता आ रहा है। सैकड़ों बार उसने ऐसा किया है और अब उसको पता है कि इतनी बार करने के बाद भी मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो ये बार बार बरेली की जनता को तोलता रहता है, हिंदू समाज को तोलता रहता है। देखिए, मैं काफ़ी सारी तरीके की पढ़ाई करने के कारण हम लोगों ने एक पढ़ाई में ये समझा है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जब भी जो कम्युनिटी कम होती है तो वो संगठित रहती है और जो कम्युनिटी बहुत होती है, बहुसंख्यक होती है, तो वो असंगठित रहती है और वो सोचता है कि ये काम कोई और कर लेगा। इसी कारण बड़ी कम्युनिटी जहाँ जहाँ हैं वो इस तरीके से उनके खिलाफ होता रहता है। लेकिन भारत में ये बहुत अधिक है। यहाँ पर शुरू से हमारे लोगों की व्यवस्थाएं ऐसी रही हैं कि जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज को इतना महिमा मंडित किया है कि आज वो अल्पसंख्यक समाज जमात में भी बहुत हो गया है और हमारे सर पर बैठकर बोल रहा है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग संगठित हों और कुछ ऐसा मंजर उन्हें दिखाएं। देखिए, ये सब शुरू हुआ था पिछले 4-6 माह पहले, जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने हिंदू धार्मिक रीति रिवाज ग्रंथों के ऊपर आक्षेप करने शुरू किए थे और उसका कोई भी विरोध नहीं हुआ, उसका कोई भी प्रतिकार नहीं हुआ। यही कारण बना कि इलेक्शन के बाद सपा की आती हुई सीट के बाद कांग्रेस के राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बोला। उसके बाद अब जब ज़मीन फर्टाइल लगी तो तौकीर को भी लगा कि अब मैं दोबारा से लाइमलाइट में आ सकता हूँ और कुछ कह सकता हूँ। तो ये अब बहुत हो गया। वैसे भी अब राहुल गांधी ने जो बहुसंख्यक वो अल्पसंख्यक समाज के और कुछ हमारे बहुसंख्यक समाज के उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने कही दिया है कि हम लोग आतंकवादी हैं या हम लोग हिंसक हैं। तो हम लोग को हिंसा करके दिखानी पड़ेगी, ऐसा उनकी अपेक्षा है, तो ऐसा हम करने जा रहे हैं। हमने आखिरी बार अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद फिर जन आंदोलन होगा। आज 11 लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये श्रृंखला लगातार कई दिनों तक अब चलने वाली है, क्योंकि सारे जातिगत और धार्मिक समूह अब बहुत आंदोलित हो चुके हैं।